हिमाचल सरकार ने 17 पंचायत समूहों का शिवा प्रोजेक्ट प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर प्रथम चरण में 1688 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बात प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 17 क्लस्टरों का चयन किया गया था और उन सभी क्लस्टरों में विभाग द्वारा पौधारोपण कर दिया गया है। अब मुख्य प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इनमें किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार साल 2022 तक प्रदेश के किसानों बागवानों की आय दोगुना करना चाहती है। प्रदेश सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय मदद से यह प्रोजेक्ट प्रदेश के उन जिलों में शुरू किया है। शिवा प्रोजेक्ट के तहत एडीबी की वित्तीय मदद से कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। इन जिलों में अब पौधारोपण किया जाएगा और किसानों बागवानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर फसलों का उत्पादन बढ़ाकर उनकी आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट 7 जिलों के 28 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। इनके 17 पंचायत समूहों के किसानों को लाभ पहुंचाया जाना है। एक समूह में क्षेत्र के आसपास के करीब 20 से 25 पंचायत क्षेत्रों के किसानों को जोड़ा गया है। सामूहिक तौर पर इन समूहों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ पहुंचाया जाना है। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने हमीरपुर के विभिन्न क्लस्टरों का भ्रमण किया है, जो कि आने वाले समय में संभावित है और अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी मैंने हमीरपुर जिला के अनेकों जो संभावित क्लस्टर हैं जो आने वाले समय के लिए हैं, उनका भ्रमण किया है और मौका पर विभाग के अधिकारियों को जो भी आदेश निर्देश थे वहाँ पर दिए हैं। आज हम ज्वालामुखी, देहरा, इंदौरा इत्यादि ऐसे क्षेत्रों का वहाँ पर भी भ्रमण करने जा रहे हैं, ताकि शिवा प्रोजेक्ट को लेकर के क्लस्टर जो चयनित किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। उसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो उस देश के लिए, देश की जनता के लिए और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। उसकी भी जगह जगह पर समीक्षा बैठकें हम करने जा रहे हैं और समीक्षा बैठकों के अलावा धरातल पे किस प्रकार का काम हो रहा है, किस प्रकार की गुणवत्ता वहाँ पर विभाग और कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा की जा रही है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। प्रसून ऑर्चर्ड कुल्लू द्वारा शनिवार को मनाली के प्रीणी स्थित व्हाइट स्टोन होटल में जापान की नामी कंपनी मिक्टा द्वारा एक बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला कुल्लू और मनाली के बागवानों और किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान मिक्टा कंपनी की हाई टेक्नोलॉजी मशीनों को बागवानों ने पूरी जानकारी जुटाई और इनके बारे में जानकारी हासिल की। कार्यशाला के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने मकीटा कंपनी की हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों के बारे में बारीकी से बागवानों को जानकारी दी और मशीनों को चलाकर बताया। इस दौरान मकीटा कंपनी के मशीनों के कार्य करने और आसानी से काम करने की बारीकी भी बताई गई। उन्होंने कहा कि मकीटा कंपनी के सभी उपकरण कम समय में काफी अधिक काम करती हैं। माइलेज के मामले में भी मकीटा कंपनी की सभी मशीन अच्छी माइलेज देती है। उद्यान विभाग कुल्लू के उपनिदेशक डॉक्टर बेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 से 4 करोड़ पावर लीटर पर जिला कुल्लू में विभाग खर्च कर चुका है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग इस कंपनी की मशीनों पर पहले ट्रायल करेगा, उसके बाद कंपनी की मशीनों पर स्कीमें देने के बारे में विभाग योजना बनाएगा। प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं ये हमारे नॉर्म्स में फिट भी नहीं बैठते हैं। तो अभी जो ये बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट है ये टोटली आपका एमिशन फ्री, आप लो एमिशन आप इसको बोलेंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, जीरो एमिशन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो यही फ्यूचर है और मुझे लगता है, और हम लोग तो मनाली कुल्लू जो एरिया है, हम लोग तो वैसे भी अपने इन्वायरमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होने चाहिए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे को हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत जो है प्रोडक्ट इन्होंने दिखाए हैं वो लगभग जो है इको फ्रेंडली है। सारे किसानों के बहुत महत्व की चीज़ें हैं ये। आज के ज़माने में जो है लेबर जो है नहीं मिलती है, तो इससे समय की भी बचत होती है। जहाँ तक अनुदान का सवाल है तो लगभग जो है
भारत सरकार द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उसमें जो है समाम परियोजना के तहत जो है इनमें जैसे आपका प्रूनिंग की पावर प्रूनिंग कैंची है, आपका पावर चेन सा है, आपके गड्ढे करने की मशीन जो है, इन पे जो सभी पे जो है 50% अनुदान का जो है प्रावधान है सरकार की तरफ से। जिला सिरमौर पांवटा साहिब के अंतर्गत बनौर, माजरा, नघेता, भंडारणा पंचायतों में पिछले कई वर्षों से अधर में लटके भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पिछले 7 दिनों में 50 लाख से अधिक लागत से तैयार हुए भवन में लेंटर डाल दिए गए हैं। वहीं माजरा के धौला कुआं में 30 लाख की लागत से भवन तैयार किया जा रहा है। नघेता पंचायत में 10, भंडारणा पंचायत में 10 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे भवन के लेंटर डल चुके हैं, तो वहीं बनौर पंचायत में 10 लाख की लागत से भवन तैयार किया जा रहा है। जिला सिरमौर में पिछले कई वर्षों से अधर में लटके भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक भवन की बिल्डिंग न होने की वजह से गांव में लोगों को छोटे फंक्शन या बड़े फंक्शन करने में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। अब आने वाले समय में लोगों की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं पांवटा विकास खंड अधिकारी गौरव धीमान ने बताया कि यह कार्य पिछले कई समय से अधर में लटके हुए थे। धौला कुआं पंचायत भवन का लेंटर डल चुका है। नघेता और भंडारणा पंचायत में लेंटर बीते कल डाल दिया गया है और बनौर पंचायत सामुदायिक भवन का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। जल्दी ही यह भी तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को शादी पार्टी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। ग्रामीणों द्वारा एक काफी समय से मांग की गई थी, जो लगभग पूरी हो चुकी है। किए गए हैं ब्लॉक में जी। ब्लॉक से काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से और पिछले लास्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने काफ़ी मतलब लाखों के काम किए, जिसमें पंचायत का धौला कुआं का कल ही लेंटर डलवाया है। वो करीब 30 लाख का एसेट है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है पंचायत घर की धौला कुआं में। सेकेंडली बढ़ाना में हमने वहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाया है, उसका भी लेंटर लेवल कंप्लीट हो गया है और वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में लोगों का श्रमदान मिला के भी 10 लाख से ऊपर का बन रहा है। ऐसे ही आज नघेता पंचायत में आज की डेट 6 नवंबर को आज वहाँ पर भी लेंटर डलने वाला है। वो भी एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बनेगा। साथ ही हमने बनौर पंचायत में 3 कम्युनिटी भवन बने हैं, जिसमें से लास्ट वीक एक मतलब कंप्लीट हुआ था, 2 पहले ही कंप्लीट हो गए थे 5-6 महीने पहले, तो लास्ट वीक में उसका लेंटर वगैरह का काम कंप्लीट हुआ था। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA B.Ed, BSc B.Ed, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.